हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो फाइनली महर और बेटी खाला निकल जाते हैं मौदाहा के लिए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अजीब है कि कुछ व्लॉग पहले चालू आपी ने कहा था कि महर को बहुत शौक़ है भाभी का बर्थडे अटेंड करने के लिए, उसको बहुत दिल है, वो रहना चाहती है, वो देखना चाहती है। तो भाभी का बर्थडे तो आने वाला है क्योंकि भाभी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और जो पापा इब्राहिम हैं वो काउंटडाउन गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, उसकी भी बात हम करेंगे अलग से। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब महर को इतना शौक़ था और वो ये चीज़ देखना चाहती थी तो आनन फानन इस तरीके से रातों रात उसका बोरिया बिस्तर बांध के उसको मौदाहा क्यों भेजा गया। और बेटी खाला भी यहाँ पे कह रही है कि मैं अपने कपड़े नहीं ले जा रही हूँ। तो बेटी खाला क्या सच में 2 दिन के लिए जा रही है? क्या वो सच में महर को सिर्फ ड्रॉप करने जा रही है और वो 2 दिन में वापस आ जाएगी? ये चीज़ कुछ अजीब बात है। क्या ये नेहा फैज़ी की वजह से, जो नेहा ने जो वीडियो बनाए हैं बैक टू बैक इन लोगों को जो एक्सपोज किया है, क्या उस वजह से महर को अचानक से इसने भेजा है? और नेहा ने जैसा कि कहा कि ये लोग कुछ देते नहीं हैं उसको, उससे कमाते हैं और इसे देते कुछ नहीं है। तो क्या पता उस वजह से इसको बर्थडे में बैक टू बैक पूरा गोल्ड का इसको सामान मिला है, ईयरिंग मिली है, पेंडेंट मिला है और मैडम ने भी गोल्ड का ही सामान दिया है। तो क्या ये रीज़न है? क्योंकि ये होता है जब भी लोग आते हैं कुछ खुलासे करते हैं, स्पेशली नेहा फैज़ी, तो इनका स्क्रिप्ट जो है जो चल रहा होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब नेहा फैज़ी के वीडियो का असर है। अच्छा, जनाब का जो बिहेवियर था महर के बर्थडे में वो बड़ा ही अजीब और बड़ा ही ठंडा बिहेवियर था। जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला कि जिस तरीके से वो अंदर आए और मतलब कोई मिले विले नहीं, मतलब वीडियो में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। और जिस तरीके से ठंडा रिएक्शन दिया, जाकर कोने में सोफ़े पे जाके बैठ गए और केक जब खिलाने के लिए वो आई तो केक तक नहीं खाया उस बंदे ने। मतलब कि चलो ठीक है, माना कि तुम्हारा बहुत डाइटिंग चलता है, ये चलता है, वो चलता है, लेकिन आधा बाइट भी खाने से ना कोई ऐसा नहीं है कि आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर हो जाएगा। लेकिन इस बंदे ने उस लड़की के हाथ से आधा भी केक नहीं खाया। आधा तो छोड़ो, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि पौना भी केक नहीं खाया। तो ये चीज़ें थोड़ी अजीब थी क्योंकि जनाब जो होते हैं वो किसी का अगर बर्थडे हो घर में तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है वो इंसान। तो बड़ा ही अजीब, बड़ा ही वियर्ड और बड़ा ही ठंडा रिएक्शन था जनाब का ओवरऑल। और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये नेहा फैज़ी के जो खुलासे हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं, ये उसका असर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेटी खाला के जाते के साथ ही अम्मी को इसने चालू ने काम पे लगा दिया है, उसको दे दिया है काम, मतलब राइट अवे। उसने वेट भी नहीं किया 1 दिन 2 दिन, राइट अवे अम्मी को काम पे लगा दिया है। अब होगा तमाशा, क्योंकि इसको हम लोग जानते हैं, इसे भी जानते हैं और इसकी अम्मी को भी जानते हैं। इतने सालों में हम लोग, इतने सालों से इन्हें देख रहे हैं, इतना तो पता है कि ये जो अम्मी है ये 1 नंबर की लेज़ी हैं। ज़्यादा हाथ पैर हिलाने वाले काम जो हैं इनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अब होगा प्रॉब्लम, क्योंकि बेटी खाला तो जा चुकी है। अगर वो 2-3 दिन में आ जाएगी तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वो लंबे वक्त के लिए गई है तब तो भाई बैंड बजने वाला है। अच्छा, ये चीज़ बहुत अजीब है कि इसको कोई काम नहीं है, मतलब ना इसको घर की सफाई करनी है, ना इसको खाना बनाना है, ना इसको बाहर जा कर के कोई शॉपिंग करनी है, ना इसे ऐसा कोई काम करना है कि जिसमें बहुत मेहनत लगती है, ना इसे कोई जॉब करनी है 9 to 5 या कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना। सिर्फ एक काम है, अपने बच्चे का टेक केयर करना है। वो भी इससे नहीं हो पा रहा है, वो भी इससे अकेले नहीं हो पा रहा है। इससे हर वक्त लोगों की हेल्प चाहिए होती है, हर वक्त। अच्छा, ये कितनी प्रिविलेज्ड है, मुझे नहीं लगता कि इसको समझ में आता है, इस चीज़ का कोई एहसास है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे औरतें, चाहे मैं अपनी बात करूँ या आसपास की जितनी भी औरतें हैं, सबकी मैं बात कर रही हूँ, वो मतलब हर काम खुद करती हैं, हर काम। चाहे वो घर में सफाई हो, खाना बनाना हो,
चाहे वो बच्चों को पालना हो या बाहर का कोई काम हो, ग्रोसरी हो, ये हो वो हो, सब काम वो खुद करती हैं। यहाँ तक कि नौकरी भी करती हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी जॉब भी होती है। तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। लेकिन आप इसको देखो, चालू आपी को अगर आप देखो, तो वो थोड़ा सा काम करती है और उसके नखरे और उसका रोना शुरू हो जाता है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन है, हालांकि इसको हर चीज़ ऊपर वाले ने दे दिया है। डिज़र्व तो ये बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन इसको ऊपर वाले ने ट्रे में सजाकर हर चीज़ इसको लाके प्रोवाइड कर दी है विदाउट एनी मेहनत। लेकिन इसका रोना ख़त्म नहीं होता, इसके कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होते। ये हमेशा ओ अच्छा ये नहीं है, आज वो नहीं है, परसों वो नहीं है, ये क्या करेंगे, वो चला जाएगा तो वो क्या करेंगे। अभी लास्ट वाले व्लॉग में ये कह रही थी कि बेटी खाला चली जाएगी तो पता नहीं कैसे क्या होगा। मतलब एक इंसान के मौदाहा जाने से इसकी लाइफ देखो कितनी उथल पुथल हो चुकी है, और आगे भी होगी, क्योंकि बेटी खाला अगर अभी नहीं आएगी 2-3 दिन में तो आगे भी होगी, क्योंकि इसको प्रॉब्लम होगा क्योंकि दो जो इसके जो इसका जो एक जो कहते हैं ना कि इसका जो एक गैंग है नौकरों का, उसमें से 2 नौकर तो अभी जा चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा तो काम आएगा चालू आपी के कंधे पे, क्योंकि हैदर को तो देखना पड़ेगा। अब अम्मा को अपनी अपनी मदर को काम पे तो लगा लिया है, लेकिन मदर भी कब तक ये काम करेंगी वो भी देखने लायक है। अच्छा, तो यहाँ पे चालू बोलती है कि मैंने स्टोरी देखा या स्टेटस देखा शायद इसने कि देव भैया का बर्थडे है। तो भाई आप लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो, ऊपर नीचे एक ही फैमिली के मेंबर हो, आपको एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये जानने के लिए स्टोरी और स्टेटस देखने की ज़रूरत है? ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि ऐसा नॉर्मल फैमिलीज़ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ठीक है, माना कि कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं था देव भैया का बर्थडे का, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कि थोड़ा अजीब है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये एक दूसरे के घर जाते हैं और हर बात पे इनके यहाँ केक कटता है। अच्छा, केक से याद आया कि अब आप नोटिस करो कि केक कटना भी काफ़ी कम हो गया है। एक ज़माने में 1 महीने में कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 केक कटता था इनके यहाँ, जो मतलब मुझे लगता भी था कि भाई इतना केक आखिर इनके घर में खा कौन रहा है। तो अब केक भी कटना कम हो गया है, जो इनके जो एक रिश्ते थे, जो एक बॉन्डिंग थी, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। वो बॉन्डिंग तो अब नहीं दिखती है। वो जो चीज़ थी, जो एक जिस चीज़ को देख के लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोग अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ कि ओ वाह कितनी प्यारी अच्छी और क्यूट फैमिली है, कितना बॉन्डिंग है, कितना मिलजुल के हंसी मजाक करते हैं ये लोग, एक साथ रहते हैं ये लोग। तो वो चीज़ तो अब कम्प्लीटली मिसिंग है इनके व्लॉग से। जनाब तो मुझे नहीं लगता, अभी महर के बर्थडे पे आए थे, लेकिन उससे पहले कब आए वो तो मुझे याद भी नहीं है। जनाब तो आते भी नहीं हैं चालू के घर पे, और चालू भी किसी रीज़न की वजह से ही जाती है। मतलब अपने भाई का घर है, लेकिन वो किसी रीज़न के अलावा मतलब कैजुअली नहीं जाती है। किसी का बर्थडे हो, कुछ इवेंट हो, या अपने फादर से उसे मिलना होता है तब वो जाती है, नहीं तो उसके अलावा वो जाती ही नहीं है। तो वो जो चीज़ थी इनके बीच में, जो एक बॉन्डिंग, जो एक प्यार मोहब्बत जो एक दिखता था, वो तो अब कम्प्लीटली जा चुका है। और शायद यही रीज़न है कि इनको एक दूसरे के बारे में जानने के लिए अपना स्टेटस और स्टोरी, व्लॉग्स ये सब देखना पड़ता है, तब इनको पता चलता है कि ओ अच्छा इसकी लाइफ में ये चल रहा है। यहाँ पे तैयारी हो रही होती है खुशामदीद की, एनिवर्सरी की, और ये लोग 100 लोगों को हैम्पर देने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स भी बनने वाली है घर में, और कुछ चॉकलेट्स भी बनने वाले हैं घर पे। तो यहाँ पे गुटखा किंग कहता है कि जो सबसे बेस्ट, अगर तुम लोगों ने अगर बेस्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया है हैम्पर, और चॉकलेट भी अच्छा बनाया, तो मेरी तरफ से तुम लोगों को गिफ्ट, और वो गिफ्ट ये है कि तुम इंडिया में जहाँ कहीं भी बोलो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा, मतलब इंडिया में कहीं पर भी। अब बात यहाँ पे ये है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये गुटखा किंग लेके कैसे जाएगा, क्या बोलेगा, किसके पैसे पे ले जाएगा, क्योंकि इसका खुशामदीद चलता तो नहीं है। इसके रिव्यूज़ इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है।
और इसका ये खुद भी नहीं जाता है हमेशा। इसके तो आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है वो मौदाहा भाग भी चुके हैं, सैलरी नहीं देता था ये। तो इसका तो बिज़नेस तो ऐसे भी ठप है। तो ये पैसा तो कमा नहीं रहा है, जो भी पैसा इनको आ रहा है व्लॉगिंग से आ रहा है। तो पूछने वाली बात ये है कि ये जो ट्रिप पे ले जाएगा तो ये किसके पैसे से ले जाएगा, क्योंकि इसका अपना तो कुछ भी नहीं है। जो भी है वो बीवी का है, बीवी का पैसा है, हर चीज़ बीवी का है। गाड़ी भी बीवी के नाम पे है, घर भी बीवी के नाम पे है, जो बिज़नेस है खुशामदीद वो भी बीवी के नाम पे है, जो व्लॉगिंग का इतना बड़ा जो इनका जो एक करियर है, जिसको ये करियर मानते हैं, वो भी बीवी का है, सबा का जहाँ। तो कुछ तो इनका है नहीं, सब तो बीवी का है। तो जो पैसे पे जो ये जो उछल रहा है कि मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, ये बोलो ना अपनी बीवी को, बोलो कि तुम हमें लेकर चलना। ये मत बोलो कि मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, क्योंकि तुम तो उसे गुची और एलवी दिला रहे थे। गुची और एलवी के स्टोर में कभी तुम गए भी हो गुटका किंग? कभी तुमने एंटर भी किया है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि गुची और एलवी का क्या प्राइस होता है इंडिया में? मतलब ना, तुम्हारी माँ वहाँ पे मौदाहा में बैगन और कद्दू और आलू के लिए लड़ रही है और गाली गलौच और ये वो हो रहा है, और तुम यहाँ गुची और एलवी की बात कर रहे हो। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बस पता है इनका मसला क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लोग लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं। अच्छा, इनको पता है कि ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन ये ऑडियंस को दिखा कुछ और रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस लगता है इनकी बेचारी ऑडियंस पे, जो इनको जो मोहब्बत करते हैं, इनसे जो प्यार करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे बेचारे लगते हैं, क्योंकि उनको अभी तक समझ में नहीं आया है। अच्छा, बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है 20% लोगों को सच में समझ में आ चुका है इस फैमिली के बारे में कि इनकी क्या सच्चाई है। ये लोग कितना फेक करते हैं, कितना झूठ दिखाते हैं, कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। लेकिन आज भी 80%, 80% आज भी लोग इनके झूठे दिखावे को सच मानते हैं। अगर आप इनके खिलाफ कुछ वीडियो बनाओ, कुछ भी बोलो, तो कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, बोलेंगे अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली, ये और वो। महर को कितना डिफेंड किया इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि आपको क्या मतलब, उनको क्या मतलब, चालू आपी जो है वो तो महर की ज़िंदगी बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उसको खुशियाँ दे रही है। अरे अकल के अंधों मैं तो अकल के अंधों ही बोलूँगी उन लोगों को, कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है। क्योंकि अगर उसको सच में अगर महर को हेल्प करना होता तो वो महर को रखती और उसको पढ़ाती, या किसी बोर्डिंग में डाल देती, या हॉस्टल में डाल देती, या कुछ भी, मतलब चलो अपने घर पे ही रख लेती, वहाँ उसको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करती। लेकिन वो तो होगा नहीं ना, क्योंकि रिज़ा का एग्जाम्पल तो हम लोग सबके सामने है। रिज़ा की क्या हालत हो गई? रिज़ा क्यों आई थी मौदाहा से मुंबई? वो क्यों आई थी? एक पर्पस था ना कि लाइफ को अच्छी बनाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, करियर बनाना है। लेकिन रिज़ा क्या कर रही है? सिर्फ़ और सिर्फ वो खाने बनाती है और ये सब बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करेगी। कभी कैंडल बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी, और मतलब किचन में लगी रहेगी, नैनी बनी रहेगी। मतलब पढ़ाई के अलावा वो सारा काम कर रही है। बेसिकली वो जो करने आई थी मौदाहा से मुंबई, जो करने आई थी वो एग्जैक्टली वो उसको छोड़कर बाकी वो सारे काम कर रही है। तो हमारे पास कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नहीं। तो महर का भी क्या हाल होता अगर वो रहती भी, तो क्या हाल होता वो हम सबको पता है। वो रिज़ा 2.0 ही बनने वाली थी। यहाँ पे फिर ये बच्चे को यहाँ ज़मीन में सुला करके कहती है कि फ्रेंड्स, हैदर को आदत है, उसको हैबिट है। मतलब सोचो, 2 महीने के बच्चे को ये ज़मीन पे कौन सुलाता है भाई? चलो माना कि यहाँ पे गद्दा है, लेकिन फिर भी अगर सनी को अगर सोना था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो भी तो बाहर आके सो सकता था। रिज़ा इसके साथ जाकर अंदर सो सकती थी, ये भी हो सकता था, क्योंकि उसको सोचना चाहिए था कि ये एक छोटा बच्चा है, इसको बेड की ज़रूरत है। सनी को बेड की ज़रूरत नहीं है, वो गांव का पला बड़ा है, इंसान है, वो सो सकता है ज़मीन पे इस तरीके से गद्दे पे। लेकिन एक छोटे बच्चे को ना एक नरम गद्दे की ज़रूरत होती है। इस तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक अब्यूज़ है। आई एम सॉरी, मे बी शायद कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन सही बता रही हूँ कि ये एक अब्यूज़ है। 2
महीने के बच्चे को आप यहाँ इस तरीके से ज़मीन पे सुला रहे हो और आपका हस्बैंड अंदर गद्देदार जो है वो नींद ले रहा है। वाह वाह, क्या बात है। तो इन सब की जो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत गलत है। अच्छा, उसके बाद आप देखो, ये बनाने के लिए जाती है चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई में सबसे पहले आप देखो कि ये जो प्लेट है जिसमें चिकन रखा हुआ है, उसमें पानी बिल्कुल भरा हुआ है। इसने चिकन को मतलब पानी जो है उसको ड्रेन किया ही नहीं है। तो चिकन को जब तक आप अच्छे से सुखा ना लो, उसको आप नहीं डाल सकते तेल में। ये तो एक बेसिक सी नॉलेज है जो मुझे लगता है कि आजकल के 10 या 12 साल के बच्चे को भी मालूम है। मतलब इतना बेसिक कुकिंग भी इसको नहीं आता है। मतलब सोच लो कि कैसा क्या है ये, इसको कुछ नहीं आता, दुनिया में कुछ नहीं आता है। और इसको लोगों ने कितना सर पे चढ़ा रखा है, इसके लिए लोग लड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास करके जाते हैं। लेकिन आप देखो कि ओह माय गॉड, मतलब दिमाग ना इंसान का फट जाए ये सोच करके कि इतना फूहड़ भी कोई हो सकता है कैसे। और इतनी ड्रामेबाजी करेगी, अरे ये कैसे हो गया सनी, ये कैसे हो गया, अरे कैसे, क्या कैसे नहीं हो गया। तुम्हें इतना नहीं मालूम है कि पानी का कोई भी चीज़ तुम तेल में डायरेक्टली डालोगी तो वो बिल्कुल उड़ जाएगा, उड़ेगा, बिल्कुल उसका छींटा उड़ेगा। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। कैसी जाहिल है यार, ये कैसी औरत है। अच्छा, यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में आप देखो, अब ये ना बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी लगने लगी है। उस तरीके की ड्रेसिंग करती है। अब इसका मोटापा भी बिल्कुल अम्मी जैसा हो गया। अम्मी से आजकल बहुत कंपटीशन है कि कौन पहले फटेगा। तो उसकी वजह से आप देखो, ये वाला स्क्रीनशॉट में स्पेशली इसने पूरा अपनी अम्मी को जो है ना, बिल्कुल समझो कि अम्मी का अपना यंगर वर्जन लगती है अब ये कम्प्लीटली। यहाँ पे रिज़ा बोलती है, रेहान तुमने क्यों ले लिया चिकन, चालू आप ही खुद से देने वाली थी, वो खुद देती, तुमने किसकी परमिशन से लिया। भाई, खाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो कि कितना खौफ है लोगों को चालू आपी का। मतलब जब कैमरा बंद होता होगा तो गॉड नोज ये क्या करती है, क्या बोलती है, जो ये बोल रही है कि चालू आपी के परमिशन के बगैर तुमने क्यों लिया। भाई, खाना एक, मतलब इस बंदे ने सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना, एक पीस चिकन का लिया है और वो टेस्ट करने के लिए। ठीक है यार, वो भी एक बच्चा ही है 16-17 साल का। अगर उसने ले भी लिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। ये कहती है कि क्यों ले लिया तुमने, क्यों ले लिया, चालू आप ही खुद देती। अरे यार, एक पीस के लिए इतना, मतलब कि तुम वीडियो में लोगों को दिखा रही हो कि देखो उसने एक पीस उठा के खा लिया, तो क्या हुआ। मतलब खाने पीने पे ये हरकतें, खाने पीने पे इतनी बातें कौन सुनाता है, वो भी अपने भाई को। लेकिन बहुत गलत है, बहुत गलत है। इनकी जो ये सब जो छोटी छोटी जो हरकतें हैं ना, उसे समझ में आता है कि इनका जो दिल है ना बहुत छोटा है। अच्छा, फिर लास्ट में गुटका किंग कहता है कि फ्रेंड्स, हम जो हैम्पर बना रहे हैं तो वो हम सब घर में बना रहे हैं। कैंडल्स भी घर में बन रही है और चॉकलेट भी घर में बन रहा है। एक चीज़ तो है भाई, वो जो भी 100 लोग हैं जिनको ये हैम्पर मिलने वाला है, उनका अल्लाह ही मालिक है। क्योंकि चॉकलेट जो है वो घर में बनने वाला है। और इनका जो हाइजीन की जो इनकी जो एक हिस्ट्री रही है, वो बहुत ही अमेजिंग रही है। और इनके घर में भी कितनी सफाई रहती है, क्या क्या इनका हाइजीन का क्या क्या है, लोग हफ्तों नहीं नहाते हैं। वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ऊपर वाला ही मालिक है। वो जो भी लकी 100 लोग हैं अपना, अगर आपके हिस्से में वो चीज़ आती है तो भाई सोच समझ के खाना क्योंकि उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल का ट्रिप लगाना पड़े। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। हाँ, अगर आपको चालू की वकालत करनी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है या तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा या तो वो कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो चालू के ख़रीदे हुए पीआर जो काम कर रहे हैं ना, आजकल बहुत एक्टिव हैं और हर जगह जाके अपने कमेंट्स लिख रहे हैं।
तो ये मैसेज उनके लिए है। तो इतनी मेहनत ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सुनते हैं, लाइक करते हैं, मेरी बातों से अग्री करते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर।